वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी नहीं। किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिफ के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़ात बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल्लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल उसमें पढ़ें। और तीसरी इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान जो है वो किसी जिसको इस्तिखारा कहते हैं, कोई एक ऐसा काम है चीज़ उस पर उसको समझ में नहीं आ रहा, डबल माइंडेड हो रहा है, अब वो फ़ैसला करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए अब रात को सोकर फैसला करने का टाइम नहीं है, तो कहे कि छोटा सा इस्तिखारा इसके ज़रिए से हो सकता है। उसका तरीक़ा ये है कि पढ़ा जाएगा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। ये आप पढ़ेंगे आंख बंद करके, अपने दिल पे तसव्वुर करके अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ आप पढ़ते रहेंगे। और ये 41 टाइम पढ़ेंगे, 41 मरतबा। अव्वल आखिर जो है 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने सीने पर फूंक मारें और सर उठाएँ, तो आप जो सही फैसला होगा वो आपके फ़ौरन क़ल्ब व जान में ज़ाहिर हो जाएगा। आप उसके मुताबिक फ़ैसला कर दें। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी नदामत नहीं होगी, क्योंकि वो एक ख़ास नूर जो है वो विजदानी तौर पे अल्लाह मुहैया कर देंगे और आपकी ज़ुबान पे फ़ैसला आएगा कि हाँ जी ठीक कर दो भाई ये काम, या नहीं करो भाई। तो ये ऐसी कैफियत हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और आसान इस्तिखारा बन जाता है। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से। अब जब वो मुज़क्का हो जाती, अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे। आप शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए। तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर ज़ाहिर होगी।